हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के द्वारा जो नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की गई है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 6 जनवरी 2021 व्हाट्सएप के द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की गई, जिसके हिसाब से कई सारे बदलाव उसमें किए गए। यूरोपियन रीजन के लिए अलग पॉलिसी है और बाकी पूरे विश्व के लिए अलग। इसका कारण क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप को अच्छे तरीके से काम करने के लिए देनी पड़ती है। व्हाट्सएप अच्छे तरीके से काम कर पाए, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा हम खुद प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप को। उसमें से सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हम व्हाट्सएप को प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा फ़ोन नंबर। बिना फ़ोन नंबर के आप व्हाट्सएप में अकाउंट नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन नंबर और प्रोफाइल नेम व्हाट्सएप के सर्वर में सेव हो जाता है जब भी आप व्हाट्सएप में अकाउंट बनाते हैं। दूसरी चीज़ है, जब भी आप व्हाट्सएप में किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज करते हैं तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन के कारण वो मैसेज पहले एक कोड में बदलता है, फिर वो व्हाट्सएप के सर्वर में जाता है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप कलेक्ट करता है वो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिससे ग्रुप बनाने और आपके कॉन्टैक्ट में किसने व्हाट्सएप नहीं डाउनलोड किया है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज व्हाट्सएप के द्वारा किया जाता है। चौथी चीज़ है स्टेटस की इन्फॉर्मेशन। क्या आप स्टेटस डाल रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास रहती है। पांचवी चीज़ है ट्रांजैक्शन और पेमेंट की डिटेल्स। मतलब कि आपके अकाउंट डिटेल्स व्हाट्सएप के पास नहीं जाएंगी, पर आप एक महीने में या एक साल के अंदर व्हाट्सएप की पेमेंट मेथड से आपने कितना पैसा लोगों को ट्रांसफ़र किया है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री जो होती है वो व्हाट्सएप के पास चली जाती है इन्फॉर्मेशन के रूप में। और इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है कि आप अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, उस तरीके से आपको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और आपकी कैटेगरी के हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है आपको ऐड दिखाने के लिए। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट के लिए आपके ईमेल आईडी को भी व्हाट्सएप कलेक्ट कर सकता है। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से ऐसी भी हैं जो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं, जैसे कि यूसेज और लॉग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी एक्टिविटी के बारे में, डिवाइस के कनेक्शन के बारे में और उसके नेटवर्क के बारे में, मतलब आपका मोबाइल का मॉडल कौन सा है, बैटरी का लेवल क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, आईपी एड्रेस और ऐप वर्जन एक्सेट्रा। आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर सकता है। ये जो न्यू पॉलिसी है उसे आपको 8 फरवरी 2021 तक मानना ही पड़ेगा। अगर आप न्यू पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये नियम यूरोपियन रीजन के लिए नहीं है। यूरोपियन रीजन में एक कानून है जिसके हिसाब से यूजर्स के पास ही डेटा को कंट्रोल करने का अधिकार रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति खुद तय करेगा कि उसके डेटा को कौन और कैसे यूज कर सकता है। पर यह कानून भारत और अन्य किसी देश में नहीं है। 2009 में व्हाट्सएप आया और 2014 में फेसबुक के द्वारा $19 बिलियन में उसे खरीद लिया गया, जिससे फेसबुक के पास अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का डेटा है। फेसबुक इन डेटा का यूज करके मार्केटिंग और एड्स से पैसे कमाने का प्लान कर रहा है, जिससे वह भी गूगल के जैसे ही पूरे मार्केट को कैप्चर कर सके। हर व्यक्ति को उनकी पसंद, क्लास, लोकेशन के हिसाब से विज्ञापन दिखा सके। मतलब अगर आप हायर क्लास के हैं, जैसा कि हमने व्हाट्सएप पेमेंट मेथड में समझा था, तो आपको आईफोन, BMW, मर्सिडीज़ के एड्स दिखाए जाएंगे। अगर आप लोअर क्लास के हैं तो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से एड्स दिखाए जाएंगे। और इसी तरीके से वो पैसे कमाने का प्लानिंग, मार्केटिंग और एड्स के द्वारा कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप में ऐड दिखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो नहीं। डेटा व्हाट्सएप से कलेक्ट होगा, पर एड्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में दिखेंगे। आपका जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसे बिजनेस इंटरेक्शन और थर्ड पार्टी सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उससे जनरल पब्लिक को दिक्कत क्या है या आगे चल करके क्या दिक्कत हो सकती है। तो पहली चीज़ है हमारा डेटा थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर को शेयर करना। मतलब व्हाट्सएप जब स्टार्ट हुआ था तो एक प्राइवेट मैसेज प्लेटफॉर्म की तरह हुआ था,
जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल्स मैसेजेस कर सकते थे, पर न्यू पॉलिसी से हमारा डेटा, जिसमें हमारी लोकेशन कॉन्टैक्ट्स भी शामिल है, किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर ये है या कि फेसबुक के साथ, या कि फेसबुक के साथ जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं उनके साथ। दूसरी दिक्कत लोगों को मार्केटिंग और एड से है। हो सकता है कुछ लोगों को यह पसंद आए कि व्हाट्सएप में जो आपने मैसेज किया है उसी से रिलेटेड आपको ऐड आ रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, पर कुछ लोग विज्ञापन देखना पसंद ही नहीं करेंगे। हालांकि व्हाट्सएप की साइट से इस बात को क्लियर किया गया है कि आपके प्राइवेट और पर्सनल मैसेजेस को कलेक्ट नहीं किया जाएगा, और अगर आप किसी बिजनेस से व्हाट्सएप में कॉल्स या मैसेजेस कर रहे हैं तभी आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। पर्सनल मैसेज अब भी इन टू इंड इंक्रिप्शन में ही रहेंगे। बिजनेस इंटरेक्शन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि व्हाट्सएप में बिजनेस अकाउंट बनाने का भी एक ऑप्शन रहता है, और उसके माध्यम से ही कई सारे बिजनेसेस जो हैं उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना लेन देन, एसएमएस, ये सब चीज़ें स्टार्ट करी हैं, और उसी तरीके से बैंकिंग ने भी ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप में स्टार्ट करी हैं, जिसके माध्यम से आप बैंक से कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स के बारे में व्हाट्सएप पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो बिजनेस इंटरेक्शन का डेटा है, मीन्स आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की, होम लोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की, ये सारी चीज़ें फेसबुक के पास शेयर की जाएंगी, और फेसबुक के द्वारा इस इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाएगा आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम में एड्स दिखाने के लिए। मतलब हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड और होम लोन्स के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत सारे इस तरीके के एड्स देखने को मिले जो कि क्रेडिट कार्ड और होम लोन्स से रिलेटेड रहेंगे। ये भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा। एक और चीज़ जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है वो है व्हाट्सएप में शॉपिंग लाने की बात। जैसा पेटीएम में पेटीएम मार्ट का हम यूज करके कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से व्हाट्सएप में व्हाट्सएप शॉपिंग का फीचर लाने की बात चल रही है, जिसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शॉपिंग का फीचर आ जाए, ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। खैर, इसके अलावा फेसबुक तो बदनाम है ही अपने डेटा लीक्स के कारण। इन्हीं सब कारणों से लोग व्हाट्सएप का विरोध कर रहे हैं और मैसेज और कॉल्स के लिए अदर एप्लीकेशन को यूज करने की सलाह दे रहे हैं। इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन लोग सिग्नल ऐप को बता रहे हैं। किसी अन्य वीडियो में हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप उस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।